क्या यूपी टेट 2026 का सिलेबस आपको भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है? इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा मेन फोकस है यूपी टेट 2026 के पूरे सिलेबस को एकदम सिंपल और आसान भाषा में डिकोड करना। सिलेबस देखकर अक्सर बहुत भारीपन महसूस होता है, लेकिन आज हम इस पूरे स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप और पूरी क्लैरिटी के साथ समझेंगे। आज की इस चर्चा का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम बेसिक एग्जाम स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर पेपर 1 यानी प्राइमरी लेवल और पेपर 2 यानी अपर प्राइमरी को समझेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की और आखिर में उन गलतियों की जिन्हें हमें अवॉइड करना है। तो क्या सच में सिलेबस की वजह से प्रिपरेशन की शुरुआत में ही डर और कंफ्यूजन हावी हो रहा है? देखिए, ये बहुत ही नॉर्मल बात है। कई बार समझ ही नहीं आता कि किस विषय से कितने प्रश्न आएंगे और कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। एक बार सही पैटर्न समझ आ गया तो यही सफर बहुत आसान लगने लगेगा। इस पूरे एग्जाम की नींव को समझने के लिए बस एक गोल्डन नंबर हमेशा याद रखना है, और वो है 150। जी हाँ, 150। ये नंबर इस पूरे एग्जाम का बेस है और इसे दिमाग में क्लियर रखने से कॉन्फिडेंस अपने आप काफी बढ़ जाएगा। चलिए बेसिक स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। जैसा कि हमने उस गोल्डन नंबर की बात की, एग्जाम में पूरे 150 प्रश्न आते हैं और उनके लिए 150 मार्क्स ही निर्धारित है। और सबसे शानदार, सबसे राहत देने वाली बात पता है क्या है? 0 नेगेटिव मार्किंग। बिल्कुल सही, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। यूपीटीटी मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ है पेपर 1, जो उन टीचर्स के लिए है जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ है पेपर 2, जो कक्षा 6 से 8 के टीचर्स के लिए होता है। ये बाउंड्री बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 यानी प्राइमरी लेवल की। ये है फाउंडेशन की मास्टरी, कक्षा 1 से 5 के लिए। पेपर 1 का जो परफेक्ट बैलेंस है उसे समझना बहुत जरूरी है। यहाँ 5 बिल्कुल बराबर हिस्से हैं। ध्यान से सुनिएगा। 30 प्रश्न बाल विकास के, 30 प्रश्न भाषा 1 हिंदी के, 30 प्रश्न भाषा 2 के, 30 प्रश्न गणित के और 30 प्रश्न पर्यावरण अध्ययन के। हर सब्जेक्ट का एकदम इक्वल वेटेज है। 30 प्रश्न बाल विकास, वेरी इंपॉर्टेंट। इस बैलेंस को समझना अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब देखते हैं कि हर विषय के अंदर आखिर पूछा क्या जाएगा। बाल विकास में 6 से 11 साल के बच्चों की साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड्स आते हैं। और मार्क माई वर्ड्स, ये सेक्शन पूरे एग्जाम की जान है। भाषा में ग्रामर और पेडागॉजी है। गणित सिर्फ 5वीं क्लास के लेवल का है, जिसमें नंबर सिस्टम और बेसिक ज्योमेट्री है। और पर्यावरण अध्ययन में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और साइंस बेसिक से जुड़े सवाल होते हैं। अगर पेपर 1 के पूरे सिलेबस को हम सिर्फ एक लाइन में समेटें तो वो है बेसिक और कॉन्सेप्चुअल फोकस। यहाँ आपसे बहुत डीप या टफ सवालों की उम्मीद नहीं की जाती है। बस ये देखा जाता है कि आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स कितने ज्यादा क्लियर हैं। अब आगे बढ़ते हैं पेपर 2 की तरफ, यानी अपर प्राइमरी लेवल। यहाँ बात होती है एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स की, कक्षा 6 से 8 के लिए। पेपर 2 में भी बाल विकास और भाषाएं तो मौजूद हैं, लेकिन उनका लेवल थोड़ा अपग्रेड हो जाता है। बाल विकास में अब पियाजे और वाइगॉत्स्की जैसी एडवांस्ड थ्योरीज और समावेशी शिक्षा पर ज्यादा फोकस होता है। और हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ा चेंज आता है, 60 प्रश्नों का विषय आधारित सेक्शन। यहीं पर वो क्रिटिकल चॉइस आती है जो पूरी तरह से आपके एजुकेशन बैकग्राउंड पर डिपेंड करती है। अगर आपका बैकग्राउंड साइंस का है तो आपको गणित और विज्ञान के 60 प्रश्न सॉल्व करने होंगे, जिसमें 6ठी से 8वीं के लेवल की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी शामिल हैं। और अगर बैकग्राउंड आर्ट्स का है तो सोशल स्टडीज के 60 प्रश्न होंगे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। याद रखिए, ये 60 प्रश्न आपके लिए असली गेम चेंजर होते हैं। तो पेपर 2 का सीधा सा मतलब क्या हुआ? कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग और उसका रियल एप्लीकेशन। यहाँ सिर्फ फैक्ट्स जानने से काम नहीं चलता, बल्कि उन्हें जटिल परिस्थितियों में अप्लाई करना आना चाहिए। सिलेबस तो समझ आ गया, लेकिन अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। यही है सिलेक्शन का असली प्लेबुक। तैयारी का ये 4 स्टेप्स वाला अचूक फॉर्मूला है। पहला, बाल विकास को किसी भी हाल में इग्नोर नहीं करना है। दूसरा, कक्षा 1 से 8 तक की एनसीईआरटी किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ना है।
तीसरा, पिछले सालों के पेपर्स को जरूर सॉल्व करें ताकि असली पैटर्न समझ में आए। और चौथा, पेडागोजी यानी पढ़ाने के तरीकों पर अपनी पकड़ मजबूत रखें। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने पर फोकस करें, सिर्फ रट्टा मारने से सिलेक्शन नहीं होगा। इस परीक्षा में सिर्फ फैक्ट्स को रटकर पास नहीं हो सकते। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके पीछे का क्यों और कैसे समझना ही असल में आपकी जीत है। तैयारी तो सब करते हैं, लेकिन कुछ गलतियां भारी पड़ जाती हैं। तो अब बात करते हैं उन गलतियों की जिन्हें अवॉइड करके आपको अपनी प्रिपरेशन जर्नी को सुरक्षित रखना है। ये वो 3 सबसे बड़ी गलतियां हैं जो अक्सर अच्छी खासी प्रिपरेशन को भी पटरी से उतार देती हैं। पहला, सिर्फ किसी और के बनाए नोट्स पर डिपेंड रहना और एक्टिव लर्निंग ना करना। दूसरा, बिना मॉक टेस्ट दिए एग्जाम में जाना। इसके बिना टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी गलती, पेडागोजी सेक्शन को इग्नोर करना। इन गलतियों को अवॉइड करेंगे तो सिलेक्शन के चांस कई गुना बढ़ जाएंगे। तो इस पूरे डिटेल्ड विश्लेषण के बाद आपके लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल है, आगामी यूपी टेट 2026 की इस तैयारी में आपका प्राइमरी फोकस कौन सा पेपर रहने वाला है? अपना टारगेट आज ही सेट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये एग्जाम इजी है अगर आप स्मार्ट स्टडी करें, सही